नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में श्रीमद् देवी भागवत की इस अद्भुत यात्रा में। तो चलिए अपनी यात्रा का आरंभ हम ध्यान के माध्यम से करते हैं। सभी लोग अपने हाथों को क्रॉस करें, अपने पैरों को क्रॉस करके बैठें और सुखासन में बैठकर अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों में माँ की दिव्य अनुभूति को पूरी तरह महसूस करें। ये वही सांसें हैं जिनमें माँ आद्य शक्ति निवास करती हैं। सांसों की ये अद्भुत डोर स्वयं आपके गुरु, ईष्ट, माता पिता द्वारा दिया गया वह आशीर्वाद है जो स्वतः ही आपके भौतिक शरीर में मूर्त रूप से विद्यमान है। अपनी आंखों के मध्य अपनी सांसों को महसूस करें। प्रत्येक श्वास का
छोटे से छोटा अणु भी शक्ति का ही स्वरूप है। यही वो जगदम्बा है जिससे जीव जीवंत रहता है।
जो भी विचार आते हैं उन्हें आने दे और उन्हें जाने दे। उनको दृष्टा भाव से ही देखते रहें। अपने मन को पूरी तरह खाली कर दें। शक्ति का संचार आपके पूरे शरीर में हो चुका है। अपनी ऊर्जा को स्थिर कीजिए। अपने दोनों हाथों को, अपने पैरों को हिलाइए। आसपास की अवेयरनेस में वापस आइए। हाथों को रगड़े। अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ध्यान? शक्ति की अनुभूति आपको अवश्य ही हुई होगी, मैं आशा करती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए, मां आद्या शक्ति का आशीर्वाद लेते हुए, उनके महान गुणों का वंदन करते हुए, उनकी महिमा का ध्यान करते हुए हम इस यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। आज 8वां अध्याय, भगवान विष्णु योग माया के अधीन क्यों हो गए? ऋषियों के इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी द्वारा उन्हें आद्य शक्ति भगवती की महिमा सुनाना। तो सभी ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हमें इस कथानक में महान अद्भुत संशय है। हे महामते, वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा बुद्धिमान लोगों से सदा यही ही अवधारणा रही है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंभु ये तीनों देवता सनातन है और ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर कोई नहीं। सनातन अर्थात सर्वोपरि। ब्रह्मा जी जगत का सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर प्रलय काल में संहार करते हैं। ये तीनों ही इसमें क्या कारण है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन स्वरूप है। ये लोग क्रमशः रजस, सत्व और तमो गुणों से युक्त होकर अपना कार्य करते हैं। उन तीनों में माधव, पुरुषोत्तम, आदिदेव जगन्नाथ, श्री हरि श्रेष्ठ हैं और वे सभी कार्य संपादित करने में समर्थ हैं। अनुपम तेज वाले विष्णु से बढ़कर सर्व समर्थ अन्य कोई भी नहीं है। उन जगतपति
विष्णु को योग माया ने विवश करके भला कैसे सुला दिया था। उस समय उन विष्णु की चेतना कहाँ चली गई थी और उनके जीवन की चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई थी। हे महाभाग, यह महान संदेह उपस्थित है। आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा करें। जिस शक्ति में विषय में पहले आप बता चुके हैं, उसने भगवान विष्णु को भी पराभूत कर दिया था। वह शक्ति कौन सी है? वह शक्ति कहाँ से उद्भूत हुई? शक्ति संपन्न कैसे हुई तथा उसका स्वरूप क्या है? हे सुव्रत, यह सब हमें स्पष्टता रूप बतलाइए। तो यहाँ सभी मुनिगणों का मन में यह संशय था कि विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी कैसे कैसे शक्ति ने उनको अपने वशीभूत कर लिया था। तो वो क्या कारण था जिसके कारण विष्णु भगवान उनके वशीभूत हो गए थे? उस विषय को जानने की इच्छा सभी ऋषिगणों ने सूत जी से की। वे बोले, जो विष्णु है वे तो सबके ईश्वर, वसुदेव, जगत के गुरु, परमात्मा, परम आनंद स्वरूप तथा सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति है। सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले, सभी चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी और पवित्र है। हे परात्पर विष्णु निद्रा की परतंत्रता में कैसे आबद्ध हो गए? हे परंतप, हमें इस प्रकार का आश्चर्यजनक संदेह है। हे सूत जी, हे व्यास शिष्य, हे महामते, आप अपने ज्ञान रूपी खड्ग से हमारे संदेह को नष्ट कर दीजिए। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस चराचर जगत में ऐसा कौन है जो इस शंका का समाधान कर सके, जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक मुनि और नारद, कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, हे महाभाग, तब इस जटिल समस्या के समाधान को मैं क्या कहूं? देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सर्वभूतों के रक्षक कहे गए हैं। उन्हीं से चराचर समस्त विराट संसार की उत्पत्ति हुई है। वे सभी देवता परात्पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, ऋषिकेश, वसुदेव, जनार्दन रूप में उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव, शंकर, शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी, वृषध्वज के रूप में भी उनकी उपासना करते हैं। सभी वेदों में त्रियंबक, कदर्पी, पंचवक्त्र, गौरी, देहार्धधारी, कैलाशवासी, सर्वशक्ति समन्वित, भूतगणों से सेवित, दक्ष यज्ञ विध्वंसक आदि नामों से भी उनका गुणगान करते हैं। ये महाभागो, वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से भी नित्य प्रातः, साय, मध्य काल में, संध्या करते समय विविध प्रकार की स्तुतियों से उनकी प्रार्थना करते हैं। सभी वेदों में सूर्योपासना श्रेष्ठ कही गई है तथा उन महात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है। वेदों में सर्वत्र वेदज्ञ द्वारा अग्निदेव की स्तुति भी की गई है। वहां त्रिलोकेश, इंद्र, वरुण तथा अनन्याय देवताओं की भी स्तुति की गई है। जिस प्रकार गंगा के अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षि द्वारा भगवान विष्णु सभी देवताओं में विद्यमान बताए गए हैं। मनीषी विद्वानों ने 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण, यानी प्रमाण यानी विटनेस। तो यहाँ प्रत्यक्ष यानी किसी ने आपको साक्षात देखा है किसी कार्य को करते हुए। एक अनुमान कि कुछ स्टैटिक्स लगा के उन चीजों को जांचा और परखा जाता है कि ऐसा कार्य हो सकता है। और तीसरा शब्द प्रमाण, कि आपको रिटर्न में कुछ मिला हो और रिटर्न में या आपके साथ में कोई मतलब कोई समझौता ऐसा हुआ होगा जिसको हम विटनेस के तौर पर रखते हैं। अन्य न्याय के पंडित 4 प्रमाण मानते हैं, यानी जब आपका कोई भी सोल्यूशन करना होता है तो इन तीनों प्रमाणों के आधार पर उस आपकी समस्या का समाधान किया जाता है। परंतु अन्य मीमांसा के विद्वान लोग अर्थापत्ति को लेकर 5 प्रमाण मानते हैं। पौराणिक विद्वान 7 प्रमाण मानते हैं।
इन प्रमाणों से जो भी दुर्यज्ञ है वह परब्रह्म है। यानी जो भी प्रमाणों से दुर्यज्ञ है वह परब्रह्म है, जिन पर कोई प्रमाण नहीं लगता। इसलिए है विषय में बुद्धि इसलिए इस विषय में बुद्धि, शास्त्र एवं निश्चय यात्मिका युक्ति से बार बार, निश्चय यात्मिका मतलब डेफिनेटली ट्राई करना, युक्ति करना मतलब डेफिनेटली बार बार कुछ ना कुछ सोच विचार करके अनुमान करना चाहिए। ऐसा 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 बताया गया है कि हर बार युक्ति यानी कि आपको अपना लॉजिक के अनुसार इसको अनुमान लगाना चाहिए। साथ ही सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा इस प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन बुद्धिमान मनुष्य को सर्वदा करते रहना चाहिए। अर्थात विश्व के उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ईश्वर शक्ति के बारे में बार बार अपनी बुद्धि को हमें अवश्य ही लगाना चाहिए और हमें स्वयं अपनी अनुभूति के अनुसार उसको समझना चाहिए। जैसे आप सभी ध्यानी गणों को ध्यान के अंदर बहुत अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। कुछ की अनुभूति और प्रत्येक ध्यानी के ऐसा भी पाया गया है कि प्रत्येक ध्यानी का अनुमान और अनुभूति अलग अलग होती है। तो जो भी व्यक्ति ध्यान में जो भी अनुभूति करता है वह उसकी अपनी अनुभूति होती है। उसके अनुसार उसे हमेशा ही चिंतन करके विश्व की शक्ति को, ब्रह्मांड की शक्ति को, ईश्वरीय शक्ति को समझने का अनंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्राय सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति है, विष्णु में पालन करने की शक्ति है और शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति तथा शेष और कश्यप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावतः विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र वे आद्य शक्ति ही स्वरूप भेद से सभी में विद्यमान रहती है। वे ही अग्नि में दाहक तत्व शक्ति तथा वायु में संचार शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ मानते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर एक बात द्रष्टव्य होती है जो कि हम जानते हैं कि जो हमारी सांसें आती जाती हैं यानी कि हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, उन्हीं में हमारी सांसों द्वारा पूरी शक्ति का संचलन होता है। तो यहाँ बताया गया है कि कुंडलिनी शक्ति के बिना यदि शिव की भी कुंडलिनी शक्ति नहीं संचार करती और उसमें भी ई कारांत यानी उनमें भी यदि ई की मात्रा नहीं लगती, तो यहाँ पर शा में ई की मात्रा वही कुंडलिनी शक्ति है जो शव को शिव बनाती है। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव ही मानते हैं। तो बहुत सामान्य सी बात है, यदि आपकी सांसों से आप विहीन हो जाते हैं तो आपका शरीर शव बन जाता है। अगर आपकी सांसें आपके अंदर निहित रहती हैं तो आप भी शिव स्वरूप यानी सजीव बन जाते हैं। अतएव हे मुनिजनों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत यानी छोटे से छोटा कतरा भी सभी पदार्थ मतलब मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा हैं। मित्रों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को भी जब ये मर्ज होते हैं, इन्हें भी एक संरचनात्मक क्रिया होती है जिसके कारण ही ये एक्टिव होते हैं। यानी अगर ये अलग अलग हैं, अगर इनका अस्तित्व अलग है तो इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जब इनमें कोई भी शक्ति का संचरण होता है तो यह एक किसी भी पदार्थ का रूप लेते हैं, क्योंकि स्थावरम जंगम सभी जीवों में यह शक्ति ही काम करती है। यहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजयी होने, चलने फिरने, भोजन करने में भी
सर्वथा असमर्थ रहता है, वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्म कहलाती हैं। तो मित्रों, आपने जाना ना, आपके सांसों की शक्ति, आपके सांसों का आना जाना, यही वो शक्ति है, जो वही आदि शक्ति है जो ब्रह्म कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उसकी उपासना करे, उसका चिंतन करे, यानी अपनी कुछ देर बैठकर अपनी आती और अपनी जाती हुई सांस पर अवश्य ही ध्यान दे। भगवान विष्णु में सात्विकी की शक्ति रहती है, जिसके बिना वह अकर्मण्य हो जाते हैं। ब्रह्मा जी में राजसी शक्ति है, वे भी शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते, और शिव में तामसी शक्ति है, जिसके कारण बल पर वे संहार कृत्य भी संपादित नहीं कर सकते। इस प्रकार विषय पर मन में बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए, और उसको अपने स्वयं के अंदर ही ढूंढना चाहिए। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छानुसार इस चराचर जगत का संहार भी करती है। उसके बिना विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य और वरुण कोई भी अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की करने में समर्थ नहीं हो सकते। हे देवगण, हे शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्य को संपादित करते हैं। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो भी देवतागण हैं, यदि उन्हें शक्ति प्राप्त कर होती है, तभी वे अपने कार्यों को संपादित कर सकते हैं। अर्थात आप सभी देवता भी कहीं ना कहीं से वह शक्ति को अवश्य ही धारण करते हैं, जिससे वह लोक कल्याण का कार्य करते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुणा और निर्गुणा भेद से दो प्रकार का बताया है। सगुणा शक्ति की उपासना आसक्त जनों और निर्गुणा शक्ति की उपासना अनासक्त जनों को करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वे ही निर्विकार शक्ति है। विधिवत पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हैं। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को नहीं जान पाते। यहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डाल देते हैं। कुछ मंद बुद्धि अपने उदर की पूर्ति के लिए कली से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के पाखंड करते हैं। हे महाभागो, इस कलयुग में बहुत प्रकार के अवैदिक तथा भेद मूलक धर्म उत्पन्न होते हैं, जो कि कभी भी दूसरे युगों में नहीं हुए। स्वयं तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है कि सांसें सभी जीवों में चलती हैं। उनका कोई वो सांसें जब चलती हैं, शक्ति जब चलती है, तो वह यह धर्म नहीं देखती, वह कोई भी विभाग नहीं देखती। उसका कार्य जीवंत ऊर्जा प्रदान करना है, तो वह हर किसी व्यक्ति को जीवंत ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसा कदापि किसी भी वेद में नहीं लिखा कि शक्ति प्रत्येक धर्म की अलग अलग है। एक ही शक्ति का संचरण सभी व्यक्तियों और सभी जीवात्माओं के अंदर है। यानी कि जिन 5 तत्वों से हम बने हैं, उन्हीं 5 तत्वों से यह पृथ्वी लोक बना है, और उन्हीं 5 तत्वों को जीवंत ऊर्जा देने वाली वही परा अम्बा पराशक्ति है। स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं, और ब्रह्मा तथा शिव जी भी ऐसा ही करते हैं। ये तीनों देवता निश्चित ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते हैं। इसी प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते रहते हैं। वे उन पराशक्ति ब्रह्म नाम वाली परमात्मिका देवी को नित्य ही सनातन मानकर सर्वदा मन से उन्हीं का ध्यान करते हैं।
हे मुनि श्रेष्ठ, सब शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चय विद्वानों के द्वारा वे आदिशक्ति ही सदा सेवनीय है। अर्थात जितने भी देवतागण हैं वह परम पिता परमात्मा की उसी शक्ति का अनुसरण करते हैं और उन्हीं की सेवा में लीन रहते हैं। हम सभी मनुष्य भी इस चराचर जगत में उस शक्ति के ही कारण हैं और उस शक्ति के ही अनुसार हम अनेक प्रकार के कार्यों में और उस शक्ति के ही कारण हम अनेक प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं। यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्ण देवपायन से सुना है, जिन्होंने उन्होंने जिसे यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्ण द्वैपायन से सुना है, जिसे उन्होंने नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के मुख से सुना था। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे ना तो अन्य किसी की बात सुने और ना माने तथा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सर्वदा शक्ति की उपासना ही करे। शक्तिहीन असमर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि वह कुछ नहीं कर पाता। इसलिए सर्वव्यापिनी आदि शक्ति जगत जननी भगवती को जानने का ही प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात किसी भी मनुष्य की सर्वप्रथम चेष्टा यही होनी चाहिए कि उसको इस जगत में लाने वाली वह कौन सी ऊर्जा है और वह कौन सी ऊर्जा है जिसके निकल जाने पर प्राणी शव बन जाता है। उसी ईकारात शक्ति को जानने की परम इच्छा हर मनुष्य की होनी चाहिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रयां संहितायां प्रथम स्कंधे आराध्य निरण्य वर्णम नामाष्टोध्याय। अब हम नवम अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु का मधु कैटव के 5000 वर्षों तक युद्ध करना, विष्णु द्वारा देवी की स्तुति, देवी द्वारा मोहित मधु कैटव का विष्णु द्वारा वध। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकल गई, उस समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्ष स्थल से निकलकर वे श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी बार बार जम्हाई लेते हुए उठ खड़े हुए। तब वहां भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा जी को देखा और महातेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। विष्णु बोले, हे कमलो उद्भव ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? आप इतने चिंतित और भयभीत क्यों हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों के मैल से जो महादानव उत्पन्न हो गए थे, जो महाभयंकर एवं महाबली हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है, उन्हीं दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपते, हे वसुदेव, आप मुझ भयभीत की रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, ब्रह्मन, अब आप निर्भय हो जाइए, उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए वे यहाँ शुद्ध करने के लिए आएंगे तो मैं उन दोनों दैत्यों का वध करूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह ही रहे थे कि वे दोनों मत वाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। हे श्रेष्ठ मुनियों, वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के निश्चित होकर ही खड़े हो गए। उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए? अब तुम युद्ध करो, इनके देखते देखते ही हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तत्पश्चात शेष शैया पर सोने वाले इस पुरुष को भी मार डालेंगे। इसलिए तुम हम दोनों भाइयों से या तो युद्ध करो
अथवा कहो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सूत जी बोले, उन दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रो, तुम दोनों मेरे साथ यथेच्छ युद्ध करो। मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर दूंगा। हे महाभागो, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है और अपने को महायोद्धा समझ रहे हो, तो आ जाओ। सूत जी बोले, भगवान का यह वचन सुनते ही उन दैत्यों के नेत्र से क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इनमें मधु दैत्य कुपित होकर विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और कैटभ वहीं पर खड़ा रहा। दो मतवाले वीरों के समान मधु और विष्णु में बाहु युद्ध होने लगा। जब मधु थक गया तब कैटभ उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार क्रमशः कुपित एवं मदांध होकर दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाहु युद्ध करते रहे। उस समय वहां उस युद्ध के दृष्टा ब्रह्मा और आकाश में स्थित आदिशक्ति देवी थी। वह बहुत दिनों तक युद्ध करते करते भी दैत्य नहीं थके। तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए, तब भगवान विष्णु उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु ये भयानक दानव थके तक नहीं और मैं थक गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा वह पराक्रम और बल कहाँ चला गया? ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ हैं। इनका क्या कारण है? अब मुझे अच्छी तरह विचारना चाहिए। तो विष्णु भगवान जी ने विष्णु भगवान ने थोड़ी देर अपने आप को स्थिर किया। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में भी बहुत यदि समस्या लंबे समय तक चली आ रही है, तो आप उस समस्या के लिए थोड़ा सा रुककर उस पर विचार करें और किसी दूसरे माध्यम से उस समस्या को समाधान करने का उपाय खोजे और अपनी ऊर्जा का बल बढ़ाए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए विष्णु को देखकर ये दोनों मतवाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे विष्णु, यदि तुझमें अब भी बल ना हो अथवा युद्ध से थक गए हो, तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों का सेवक हूँ, अथवा यदि सामर्थ्य है तो हे महामते, आओ हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मारकर इस 4 मुख वाले पुरुष ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। तो जी बोले, उस महासागर में उपस्थित महामना विष्णु ने उनके वचन सुनकर साम नीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा। देखिए, साम नीति, दंड नीति। दंड नीति वह नीति होती है जब हम किसी कार्य को करके, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने से प्रहार करते हैं। लेकिन साम नीति वह नीति होती है जब हम व्यूह की रचना करके अपने सामने वाले या अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको अपने में ढालने के लिए या उन पर जीत प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा सौम्य हो जाते हैं, तो वह साम्य नीति होती है। जैसे कभी कभार यदि आपका बच्चा आपको परेशान करता है तो आप उसे मारकर समझाते हैं और कभी कभी उसे प्रेमवश सभी बातों को समझाते हैं। विष्णु बोले, यह सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। मैंने तो 5000 वर्षों तक युद्ध किया। मैं अकेला हूँ और तुम 2 भाई समान बल वाले हो, वीर हो और बीच बीच में बारी बारी से विश्राम भी करते हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो, तत्पश्चात मैं पुनः लड़ूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बलि एवं मदोन्मत्त तुम दोनों भी कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्याय धर्मानुसार युद्ध करूंगा।
सूत जी बोले, भगवान विष्णु की बात सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठे देखकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने उनको मारने के उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में होकर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हुआ। देखिए, ध्यान ध्यान मित्रों, ध्यान अवश्य ही वह अवस्था है जिसे हमारे देवता गण भी अपने जीवन में उतार कर प्रत्येक समस्या का विचार और उपाय खोज लाते हैं। तो कितनी अद्भुत बात है, हम ध्यान के विषय में जान रहे हैं कि भगवान विष्णु ने ध्यान की अवस्था में होकर विचार करने पर उन्हें तभी यह ज्ञात हुआ कि इन दोनों को देवी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इसी कारण यह थकते नहीं। हमने अपने सभी ध्यानियों की यात्राओं में सुना भी है कि वह लोग अपने किसी भी पूर्व जन्म में होने वाले किसी भी कार्य को देख पाते हैं ध्यान के माध्यम से, और किसी भी घटना का वह प्रत्यक्ष और साक्षात दर्शन अपने ध्यान अवस्था में ही होकर प्राप्त कर पाते हैं। वह सोचने लगे, मैंने व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा परिश्रम तो व्यर्थ हो गया। इस वरदान की बात को जानकर अब मैं कैसे युद्ध करूं? यदि युद्ध ना भी करूं तो भी ये दैत्य यहाँ से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश ना होगा तो वर प्राप्त दोनों दूध दैत्य वर प्राप्त दोनों दैत्य सबको ही दुख देते रहेंगे। देवी ने जो इन्हें वरदान दिया वह भी अत्यंत कठिन है। अत्यंत दुखी, रोगी और दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छा कभी भी नहीं मरना चाहता। तब भला वे दोनों मदोन्मुख दैत्यों को क्यों मरना चाहेंगे? उन्होंने ऐसा विचार किया। अतएव अब मैं सब चिंता छोड़कर उन आदि शक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊं, जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली हैं, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामनाएं पूर्ण नहीं होती। ऐसा मन में विचार करते हुए भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदर स्वरूप वाली योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर अत्यंत अनंत भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वर प्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। तो चलिए इस स्तुति का आज हम कुछ संस्कृत श्लोक में अध्ययन करते हैं। नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधने चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे। विष्णु बोले, हे देवी, हे महामाये, हे सृष्टि संहार कारिणी, हे आदि अनंत रहित, हे चंडी, हे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, आपको नमस्कार है। भुक्ति मुक्ति यानी जब हमारी कोई भी इच्छा होती है और इस इच्छा की जब हम उसको फील कर लेते हैं, हम उस इच्छा की जब हमारी पूर्ति हो जाती है, तो उस भाव की मुक्ति को भी प्रदान करने वाली वही शक्ति है। अब उनको नमस्कार है। नाते रूपम विजानामि सगुणम निर्गुणम तथा चरित्राणि कुतो देवी संख्यातीतानि यानि ते। हे देवी, आपके सगुण तथा निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र हैं उन्हें मैं कैसे जान पाऊंगा? मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। अनुभूतो मया तेद्या प्रभावश्चाति दुर्घटः यदहं निद्रया लीनं संयोजातिस्मि विचेतनः। हे देवी, मैं आपके सगुण तथा निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो भी असंख्य अद्भुत चरित्र हैं उन्हें मैं कैसे जान पाऊंगा? मैंने आपके अत्यंत
दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। ब्रह्मा ने मुझे बड़े यत्न से बार बार जगाया, किंतु मैं अपनी छहों इंद्रियों के संकुचित होने के कारण नहीं जाग सका। ब्रह्मणान् चाति यत्नेन बोधितोऽपि पुनः पुनः न प्रभुत् सर्वथाहं संकोचित षडीन्द्रिया अवचेतन तत्व संप्रातः प्रभाव तत्व चदाम्बिके तव्या मुक्ता प्रबुद्धोहम युद्धम च बहुधा कृतम। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना वह प्रभाव हटा लिया, तब मैं जगा और मैंने उन दानवों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में तो मैं थक गया था, किंतु वे तो नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त था। जब वे मदोन्मत्त दानव ब्रह्मा जी को मारने दौड़े, तब मैंने पुनः युद्ध के लिए उनका आवाहन किया। हे मान प्रदायिनी, मैं उस समय आज जाना। हे मान प्रदायिनी, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में युद्ध किया। आहूतो च मया काम दंड युद्धाय मान दे कृत युद्धम महाघोरम मया तभ्याम महापणे मरणे वरदानम ते ततो ज्ञातम महाद्वित्यतम ज्ञात्वाहम शरणम प्राप्त स्व व मध्य शरण प्रदाम। बाद में मुझे यह ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें इच्छा मरण का अद्भुत वरदान प्रदान किया है। यह जानकर मैं शरणदायी आपकी शरण में आया हूँ। अतएव हे माए, अब मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत ही खिन्न हो गया हूँ। दोस्तों, आपके जीवन में भी जब कोई परिस्थिति ऐसी हो जिसे बार बार लड़के आप या उसका समाधान खोजते खोजते या एक ही परिस्थिति का सामना बार बार करते हुए आप बहुत थक गए हैं, तो हमेशा जगदम्बा का ध्यान करके उसका कारण, उसे दूर करने का कारण अवश्य पूछे। थोड़ी देर आप ध्यान करें, आपके अवचेतन मन में उस समस्या को समाधान करने की अवश्य ही कोई ना कोई युक्ति आपके पास अवश्य ही आएगी। वे दोनों पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? प्रणाम करते हुए उन्होंने जगन्नाथ, सनातन, वासुदेव, विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई उन देवी ने उनसे कहा, हे देव देव, हे हरे, हे विष्णु, आप पुनः उन्हीं से युद्ध कीजिए। इन दोनों वीरों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। वक्र दृष्टि अर्थात तिरछी तिरछी दृष्टि, इसको हम स्लांट भी बोलते हैं। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी यदि कोई ग्रह आपका वक्र होता है या कोई भी ग्रह गोचार के अंदर वक्री होता है, तो उसका कोई ना कोई कारण आपके जीवन में आपकी समस्याओं से जुड़ा हुआ अवश्य ही होता है। तो यहाँ देवी भी इसी बात को दृष्टव्य कहती हैं, दृष्टिगत करती हैं कि मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। यानी कि मधु कैटव पर जब मां ने अपनी वक्र दृष्टि डाली, तो उनका जो भी समय था, उनके जो भी वर था, वह क्षीण होना शुरू हो गया। यानी उनके जो पुण्य कर्म थे, उनके पुण्य कर्मों का क्षीण होना शुरू हो गया। तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से पुण्य करके वरदानों को, कर्मों को, उनके शुभ लाभों को प्राप्त करता है। यदि वह उन पुण्यों का नाजायज फायदा उठाता है या वह वो अपनी शक्ति का गलत
उपयोग करता है, तो ग्रह भी और भगवान भी ऐसे ही वृक दृष्टि से उन्हें सम्मोहित करके उनसे वह गलत कार्य करवाते हैं, जिससे कि उनका पुण्य क्षीण हो और उनका पुण्य क्षीण हो और वह शीघ्र ही अपने उस बल को या घमंड से रहित हो जाए। सूत जी बोले, देवी के प्रीति रस से पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु उस सागर में युद्ध स्थल में आकर वहां खड़े हो गए। तब विष्णु को आते देख दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य भी वहां आ डटे। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुजे, ठहरो ठहरो, हार और जीत के प्रारब्ध के अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ फिर से युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी जीत जाता है, जैसे कि आपने खरगोश और कछुए की कहानी में अवश्य ही सुना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप जैसे महापुरुष को जय या पराजय में हर्ष या शोक कभी नहीं करना चाहिए। आपने दानव शत्रु होकर पूर्व काल में बहुत से दैत्यों को अनेक बार हराया है, परंतु इस समय तो हम दोनों के साथ लड़ते हुए आप पराजित हो गए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वह दोनों महाबाहु दैत्य युद्ध करने पर तत्पर हो गए। तब वहां अवसर देखकर जो ही विचित्र कर्मा विष्णु ने उन दोनों पर मुष्टि से प्रहार किया, तो ही उन दोनों बलवंत दैत्यों ने विष्णु पर भी मुष्टि प्रहार किया। इस प्रकार उनमें परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबलीशाली दानवों को युद्धरत देखकर नारायण श्री हरि ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा। सुत जी बोले, विष्णु की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देखकर अरुण नेत्रों वाली भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्होंने दूसरे कामबाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे अपने कटाक्षों से उन पर प्रहार किया। इस पर देवी के कटाक्ष को देखकर वे पापी मधु कैटभ अत्यंत मोहित हो गए। वे कामांध दानव अपने ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर काम बाणों से अत्यंत पीड़ित होने लगे और अपूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते हुए वे वहीं खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी देवी के उस प्रयत्न को समझ गए। दोनों कामी दानवों को देवी की माया से विमोहित जानकर स्वकार्य साधक भगवान विष्णु ने वहां मेघ के समान गंभीर और मधुर वचनों के द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा, हे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा है वह वर मांगो। तुम दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत हर्षित हूँ, अतः मैं तुम मनोभिलिक्षित वर दूंगा। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध करते हुए देखे गए हैं, किंतु तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को नहीं देखा व सुना। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे महाबली दानवों, मैं तुम दोनों भाइयों को वांछित मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य करूंगा। सूत जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले काम पीड़ित वे दोनों दैत्य जगदान नंददायिनी भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु से अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं, अतः आप हम दोनों को क्यों देना चाहते हो? हे देवे, याचक मतलब कि वह कहना चाह रहे कि हमने तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा, तो आप हमें क्यों देना चाह रहे हो? हे देवेश, यदि आप लेना चाहेंगे तो आप जो मांगिए हम दे सकते हैं। तो यहाँ विष्णु बोलते हैं, आप अच्छा, वह यहाँ विष्णु भगवान को बोलते हैं कि आप जो मांगे हम दे सकते हैं, आप मांगिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं दाता हैं। हे ऋषिकेश, आप अपना मनोभिलिक्षित वरदान मांगिए। हे वासुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से
हम लोग भी आप पर बहुत प्रसन्न हैं। उन दोनों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे हाथों से मारे जाओ। सूत जी बोले, विष्णु का वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए और अपने को उनके द्वारा ठगा हुआ समझकर शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर बाद मन में विचार कर संपूर्ण भूमि को स्थल रहित तथा वहां सर्वत्र जल ही जल देखकर उन्होंने विष्णु से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को जो पहले वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हो तो पहले उस वांछित वरदान को प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, हम अपने किसी निर्जल प्रदेश की सुविस्तृत भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा तो यहाँ पर दोनों ही राक्षसों ने भी अपने विष्णु भगवान द्वारा मांगे गए उस वरदान को मांगना चाहा और उस वरदान में उन्होंने मांगा कि आप जहां भूमि हो वहां पर हमें मारे। अतएव हे माधव, अब आप सत्यवादी बनिए, क्योंकि उन्हें तो पूरे स्थान पर जल ही जल दिख रहा था, भूमि का कोई भाग उन्हें नहीं दिखाई दिया था। तो उन लोगों ने सोचा कि कहीं पृथ्वी होगी ही नहीं, तो भगवान विष्णु हमको कैसे मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दानवों पर हंसते हुए कहा, हे महाभागो, तुम्हारे कथनानुसार निर्जल एवं सुविस्तृत भूमि पर ही मैं आज तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपने दोनों जांघों को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही उन्हें स्थल दिखा दिया और उनसे कहा, दैत्यो, देखो, यहाँ जल नहीं है, पृथ्वी है, अतः यहीं पर तुम दोनों अपना सिर रखो। ऐसा करने से ही आज हम और तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध होंगे। उस समय विष्णु का तथ्यपूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके उन दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर हजारों योजन लंबा चौड़ा कर लिया। तब भगवान विष्णु भी अपनी दोनों जांघों को बढ़ाकर उससे भी द्विगुणित यानी दुगना, उन्होंने अपने दोनों जांघों का आकार दुगना, उनसे भी दुगना कर दिया। यह देखकर वे दोनों दैत्य बड़े ही विस्मय में पड़ गए, परंतु अपनी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने अपने मस्तक उस अत्यंत अद्भुत जंघे पर रख दिए। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जंघे पर स्थित विशाल सिरों को वेग पूर्वक धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों दैत्य मधु और कैटभ मर गए, तब उन्हीं की मेद यानी चर्बी से वे संपूर्ण सागर पट गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम भी मेदनी पड़ गया और इसलिए मृतिका भी अभक्ष्य मानी जाती है। आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उसका ठीक ठीक मैंने उत्तर दिया। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वह महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करते रहे, क्योंकि वे पराशक्ति ही समस्त देव दानवों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोकों में नहीं। यह बात सर्वदा सत्य है एवं वेदों तथा शास्त्रों का निष्कर्ष है कि सगुण अथवा निर्गुण रूप में सर्वदा उस पराशक्ति का ही पूजन करते रहना चाहिए। अब यहाँ नवम अध्याय समाप्त होता है। तो मित्रों, आज हमने देवी के इस स्वरूप को जाना। हमने यह भी जाना कि कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार वह शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, तो उन शक्तियों को दुरुपयोग होने से वह शक्तियां वापस हमसे छीन ली जाती हैं और फिर
पुनः हमें उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस पाठ में कोई भी ऐसी वाक्यांश जो आपके मन को, हृदय को अत्यंत ही आप छू गया हो, तो इसे आप अवश्य ही अपने जीवन में उतारने का कष्ट करें व उसे अपने जीवन में प्रयोग करें व नित्य ही अपनी सांसों पर मां आद्य शक्ति का ध्यान करके अपनी सभी उन समस्याओं का समाधान खोजे जो आपको परेशान करती हैं। हमेशा ध्यान के माध्यम से ही अपने को सर्वशक्तिशाली बनाएं और कुछ समय ठहर कर अपने सभी बातों को ध्यान करते हुए, समझते हुए अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, कल फिर से मिलते हैं।